राम राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह किसी भी कुंडली में जातक की बहन को दर्शाता है। यदि किसी जातक के कुंडली में बुध ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो उसकी बहन अपने ससुराल में अच्छी स्थिति में होगी और वह स्वयं भी अच्छा करेगी और उसका भाग्य भी अच्छा होगा। बुध ग्रह ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह चंद्रमा और उनकी पत्नी तारा का पुत्र है। यह राजकुमार है, अतः यह राजकुमार की तरह काम करता है। मिथुन राशि और कन्या राशि पर इसका स्वामित्व है और यह कन्या में ही उच्च का भी होता है। प्रायः मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वह राजकुमार की भांति ही उनका आचरण होता है और आप उनमें हर समय आपको राजकुमार की तरह दिखेगा और वह अपने माता पिता के उसी प्रकार दुलारे भी होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध कमजोर का हो तो वह जातक गणित में कमजोर हो जाता है। उसकी बोलने की क्षमता भी उतनी अधिक अच्छी नहीं होती है और वह कभी कभी कोई जातक हकलाना भी शुरू कर देता है। यदि बुध ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में मिथुन या फिर कन्या राशि में होकर केंद्र में हो तो वह भद्र योग बनाता है और ऐसा जातक दिखने में हाथी की समान विशाल और आकर्षक, साथ ही धनवान भी होता है। यदि पंच महापुरुष योग जिसमें कि रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग आता है, उसकी बात की जाए तो भद्र योग ही सबसे अच्छा योग माना जाता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र योग बनना हो वह जातक पैसे की कमी से नहीं जूझता है। भगवान बुद्ध का एक श्लोक जो महर्षि वेदव्यास ने दिया है, जो पुराण में भी वर्णित है, वह है प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। यह श्लोक का पाठ करने से भी बुध बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही बुध को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे अचूक और सटीक उपाय है वह है कि बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर जहां स्वयं महाराज गणपति विराजित हों वहां पर 11 दुर्बा, गिनती से याद रहे, 11 दुर्बा या फिर 21 दुर्बा चढ़ाएं। बुध जो राजकुमार हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। आप बुधवार के दिन यदि दुर्बा उपलब्ध ना हो तो आप सुपारी भी चढ़ा सकते हैं भगवान श्री गणेश को, उससे भी यह राजकुमार प्रसन्न होंगे। या फिर आप बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की स्तुति ही कर लें तो भी भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे। बहुत सरल उपाय है, साधारण उपाय है, आप करें। अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो तो वह बहुत अच्छा व्यापारी बनता है और बुध के खराब होने से व्यापार भी खराब होता है।
राहु और बुध में अच्छी दोस्ती है। यदि राहु किसी भी जातक की कुंडली में बुध के राशि में हो तो वह राहु प्रायः योग कारक ही हो जाता है, किंतु राहु और बुध की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। और बुध और सूर्य की युति अच्छी मानी जाती है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। और प्रायः जितने भी सफल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में बुधादित्य योग पाया गया है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी बुध प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप वह भी कर सकते हैं। या फिर अपने बहन को, जो सबसे अचूक उपाय है और सरल और सटीक उपाय है, वह यह है कि आप अपने बहन को भरपूर प्यार, मान, सम्मान और इज्जत दें। बुध खुश हो जाएंगे। बहन को प्यार, मान, सम्मान, इज्जत देने से ही बुध खुश हो जाते हैं, यह याद रखिएगा। मैं आपको आज फिर एक बार दोहरा दूं, मैं आपको प्रायः कोशिश करता हूं कि हर ग्रह को आपके ही घर में दिखाने की चेष्टा करता हूं। तो भगवान श्री सूर्य नारायण पिता के सूचक हैं, श्री चंद्र माता की हैं, मंगल बड़े भ्राता की और बुध बहन की। तो आप यह करें, भगवान विष्णु का पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो निश्चय लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो कोई भी व्यक्ति, उनकी कुंडली में बुध अच्छा हो, खराब हो, वह उसके पास कुंडली ना हो, तो भी वह जातक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकता है। इस पाठ को करने से सिर्फ कल्याण ही होता है। आपको बता दूं कि यह पाठ भीष्म ने, विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया था और युधिष्ठिर ने यह पाठ किया था। यह अपने आप में ही बहुत वैभवशाली पाठ है, आप कर सकते हैं। मैंने जब भगवान सूर्य नारायण पे बताया था तो आपको बताया था कि भगवान सूर्य नारायण भी विष्णु के प्रतीक हैं, क्योंकि इसी विष्णु सहस्त्रनाम में सविता और ज्योतिरादित्य नाम आता है, जो भगवान श्री सूर्य नारायण का भी नाम है। अतः मैं आपको छोटे छोटे और सरल उपाय देता हूं, आप करिए। यह उपाय बहुत ही सरल है और आप कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि यह आपको लाभ देगा ही। मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं वह आप करिए। और यह उपाय ऐसा है कि यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब ना हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए। यदि आपकी कुंडली में या फिर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताता हूं वह टोना टोटका नहीं होता है, वह सिर्फ पूजा पाठ करने का उपाय होता है जो आराम से किया जा सकता है। आपको यदि ज्योतिषीय संबंधी कोई समस्या है तो आप एक समस्या का समाधान निःशुल्क हमसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोग इस सेवा का लाभ भी उठाते हुए आए हैं। तो आप जानते ही हैं कि मैंने कितने सरल तरीके से आपको उस समस्या का समाधान दिया है। तो जो आदमी, जो भी जातक लाभ नहीं ले पाए हैं, यदि जन्म कुंडली नहीं है तो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से उस समस्या का उत्तर दिया जा सकता है, किंतु उसके लिए फ़ोन करना होता है एक निश्चित समय में। तो जिस जातक का जन्म दिवस, जन्म समय और जन्म स्थान हो, वह जातक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जन्म दिवस, जन्म समय और जन्म स्थान लिख देवे, साथ ही एक ज्योतिषीय समस्या लिख देवे। उनके
उस ज्योतिषीय समस्या का समाधान उनको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे लैंडलाइन नंबर 033-3590-8470, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 033-3590-8470 पर फ़ोन करके अपना नाम, अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना मोबाइल नंबर और एक ज्योतिषीय समस्या लिखवा देवें, आपको उस ज्योतिषीय समस्या का समाधान मिल जाएगा। या फिर आप हमारे नंबर 90071323220, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 9007132320 पर अपना जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, साथ ही एक ज्योतिषीय समस्या लिख व्हाट्सएप कर देवें, आपको आपकी ज्योतिषीय समस्या का समाधान मिल जाएगा। या फिर आप यही जानकारी हमारे ईमेल आईडी astroclinic18@gmail.com astroclinic18@gmail.com पर भी दे देवे। वहाँ आपको आपका नाम, आपका जन्म दिवस, जन्म समय, जन्म स्थान, मोबाइल नंबर, साथ ही एक ज्योतिषीय समस्या लिख देना होगा। वह लिखकर आप हमें मेल भेज कर देवें, आपको आपकी ज्योतिषीय समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम।